Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. क्लास आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इम्पोर्टेंस मीन एप्लीकेशंस यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं हमारी डेली लाइफ में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हम स्टडी कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अब हम ये देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो डेली लाइफ में किस तरह से यूजेस करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड, यानी इसमें ये बताया गया है कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट take place in living system including our own bodies are organic in nature. अब फर्स्टली जो बात की गई है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिहाज से, ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं? इन लिविंग सिस्टम. लिविंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? लिविंग सिस्टम में दो चीज़ें शामिल आ जाती हैं. हम वैसे लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लिविंग सिस्टम में प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं. तो उस एनिमल्स में हम भी क्योंकि शामिल हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं बेशक, लेकिन हम भी एनिमल्स में आते हैं इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज़. तो हमारी बॉडीज़ के अंदर भी जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं तमाम के तमाम रिएक्शंस ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी वो ऑर्गेनिक. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस किस वजह से हो रही है? उसकी नेचर क्या है? उसके अंदर जो जितने भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है. फिर हमारी मेटाबॉलिज्म की बात करें प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो उसकी भी ओरिजिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलकर रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है. मेटाबॉलिज्म के जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म हो रही है, तमाम के तमाम रिएक्शन जो विद इन लिविंग सिस्टम हो रहे हैं उसकी नेचर क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर. नेक्स्ट, because they involve such life molecules like proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, vitamins, and nucleic acids, all contain thousands of carbon atoms. अच्छा क्लास, अब इसमें देखें कि बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स. लाइफ मॉलिक्यूल्स हमने इसलिए कहा इन तमाम मॉलिक्यूल्स को, लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. लाइफ मॉलिक्यूल्स इन बायो मॉलिक्यूल्स, आपने पीछे मैट्रिक क्लासेस में भी पढ़ा है बायो मॉलिक्यूल्स. बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जैसा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी बॉडीज को फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. यानी हमारी जो बॉडी है वो इन्हीं एंजाइम से, मतलब इन्हीं प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं स्पेशली न्यूक्लिक एसिड्स, इनसे मिलकर बनी होती है. तो ये उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और हमारे अंदर जो रिएक्शंस, हमारी लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी इन्हीं तमाम ऑर्गेनिक ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हीं के होने में मिलता है. नेक्स्ट एक पॉइंट है, ऑल कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम्स, कि इनमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. तो वो किस तरह से आप कहें कि देखें जैसे CO2 है तो उसमें तो जस्ट एक कार्बन है, इस तरह से. तो बेटा होता ये है कि दरअसल ये है हमारे पास पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स. पॉलीमेरिक का मतलब होता है पॉलीमर से वर्ड निकला है, यानी बहुत बड़े इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं. अब अगर हम प्रोटीन की ही बात करें, ये पॉलीमर, प्रोटीन पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का. अब अमाइनो एसिड्स का मैं देखें कि अगर 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स के यूनिट आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़ेंगे तो फिर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगी. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी जो हैं हमारे पास पॉलीमर्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये तमाम के तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं दीज आर ऑल पॉलीमर्स. तो जो इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स इनके अंदर होते हैं. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, वी हैव बिकम डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर इन नेचर फॉर आवर फूड, मेडिसन्स एंड क्लॉथिंग. अब ये नेक्स्ट डिफरेंट तरह की इसकी एप्लीकेशन बताई गई हैं. इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो है इन एप्लीकेशंस में आवर फूड, तो जो हम कंपाउंड्स डिफरेंट तरह के अपनी फूड में ले रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. कि जैसे हम
रोटी खा रहे हैं तो रोटी में क्योंकि गंदम से मिलकर बनी होती है तो वो सीरियल्स में शामिल होती हैं और उनमें क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह हम अगर मटन खा रहे हैं तो वो उसमें क्या होते हैं प्रोटीन्स। तो यानी हम जो भी डिफरेंट अपनी डाइट ले रहे होते हैं उस डाइट डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं तो वो उन जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसमें क्या है विटामिन, वेजिटेबल्स में विटामिन होते हैं। तो ये नहीं, ये तमाम की तमाम चीज़ों का जो ओरिजिन है वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो चीज़ है वो है मेडिसन्स, यानी जो हम मेडिसिन अद्वयात लेते हैं फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे उनकी नेचर क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in नेचर होती हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम मेडिसिन में बात करें एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल है, ये जो आम कॉमन जो आपने वर्ड सुने हुए हैं, ठीक है। तो ये पैरासीटामोल क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो हम खुराक खा रहे हैं और जो हम मेडिसिन यूज़ करें अद्वयात उसकी नेचर क्या है और ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर निर्भर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉथिंग्स, ये जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। अगर हम कॉटन के बात करें कॉटन के कपड़ों की तो कॉटन से मिलकर बने होते हैं रुई से, जैसे आप कहते हैं। तो रुई क्या है सेलुलोज है, प्योरली क्या है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है। तो इसी तरह के और भी हम सिंथेटिक क्लॉथ भी बनाते हैं क्लॉथ्स, उसका भी ओरिजिन क्या होता है ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो आगे सिंथेसाइज प्लास्टिक्स, ये हम लोग जो है वो ये पॉलीमर्स होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो हम जो है प्लास्टिक को सिंथेसाइज करते हैं जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ठीक है। तो ये हम आगे ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। सिंथेटिक रबड़ है, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। मेडिसिन आ जाती हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स, ये जो प्रिजर्वेटिव है ये क्या होते हैं। अ प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल दैट इज एडिड टू प्रोडक्ट सच एज फूड, यानी पैकिंग फूड जो होती है, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स, पेंट्स और बायोलॉजिकल सैंपल्स, डिफरेंट तरह के जूसेस, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स। तो इसमें हम क्यों ऐड करते हैं एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं उससे बचाने के लिए, और बाय अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस, जो अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस होती है उससे बचने के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्लास इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं पेंट्स आपको पता है, वार्निशेस। अब वार्निशेस असल में क्या होते हैं, ये रेजन्स होते हैं, केमिकल्स कंपाउंड्स हैं रेजन्स, हम इनको लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं और डिफरेंट तरह की जो मेटल्स हैं जैसे वुड, प्लास्टिक्स और इस तरह की डिफरेंट सरफेसेस पे अप्लाई करते हैं उसको उस लिक्विड में डिज़ोल्व करने के बाद। अब अच्छा वो जो लिक्विड है वो क्या करता है जब वो ड्राई हो जाता है तो वो उसको एक शाइनी सरफेस देता है, एक उसको हार्ड इम्पैक्ट देता है और इसको प्रोडक्टिव सर्विस फ्राहम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सटाइल फाइबर्स। अभी मैंने क्लॉथिंग की बात की तो मैंने आपको कहा था इसमें दो तरह की क्लॉथिंग शामिल आ जाती है, मतलब नेचुरल और एक होता है सिंथेसाइज करना, यानी सिंथेटिक आर्टिफिशियल करना। तो उसमें टेक्सटाइल फाइबर्स में इस तरह की चीज़ें आती है। फर्टिलाइजर्स खाते, पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, पेस्टिसाइड्स आर द सब्सटेंसेस और द केमिकल्स दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट। इसमें अब वीड्स भी आ सकती हैं, इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ, कॉस्मेटिक्स, मेकअप का सामान, डाइस कलर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, हम इसको रंगने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है आप लोग अपने कपड़े जो है वो डाई करवाते हैं और इस तरह के ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक कलर्स भी होते हैं। एंड मैनी ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स एंड प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, यानी ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं मैंने अभी आपसे बताया कि नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक भी। ये क्या करते हैं कि जब हमारी ज़रूरियात, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो फिर हम क्या करते हैं इनको लैब में और जो है वो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो है वो इनको सिंथेसाइज कर लेते हैं। क्लास अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे मैंने बताया डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है, जैसे यहाँ पे अभी हमने ये पढ़ लिया है कि आवर क्लॉथ्स, ठीक है, मेडिसन्स, फूड, ऑयल्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स। तो इस तरह आपने इसकी डिफरेंट हेडिंग बना लेनी है। देखें लाइक समथिंग, इस तरह भी आप बना सकते हैं। मैनी एरियाज रिलाई ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पेट्रोलियम, पॉलीमर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्माकोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप इस तरह से डिफरेंट तरह से इसकी हेडिंग बना सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए इसको भी डिफरेंट फॉर्म में उन्होंने हेडिंग बना लिया, मतलब इस तरह आप इसकी हेडिंग बना, इसके दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप इसको डिफरेंट फॉर्म हेडिंग्स बनाएं, इसके नोट्स बनाएं, इसको प्रिपेयर करें। यहाँ पे इन्होंने बात की रिएक्शंस की, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की। तो क्लास ये तो था आज का हमारा टॉपिक।